हेलो एवरीवन, दिस इज प्रज्ञांशी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल मैंने एक वीडियो डाली थी इंग्लिश की स्ट्रैटेजी पे और उस पर बहुत सारे व्यूज़ आए हैं, बहुत ज़्यादा पसंद की जा रही है और बहुत सारे डाउट्स भी आए हैं। तो ये सेकंड वीडियो मुझे इसलिए रिकॉर्ड करनी पड़ी क्योंकि उसमें जो डाउट्स आ रहे थे उसका आंसर देना बहुत ही ज़रूरी था। आई थिंक वो वीडियो मैंने अपनी तरफ से पूरी कंप्लीट बनाई थी, बट उसमें बहुत सारे एडिशंस करने को रह गए थे। तो मैंने सोचा कि इसका एक पार्ट 2 बनाया जाए जिसमें मैं कंप्लीटली जो जो चीज़ें रह गई हैं एड्रेस करने को वो एड्रेस करूंगी। आज 21 फेब है। 21, 22, 23 आपके पास 3 दिन है और फिर 24 को आपका एग्जामिनेशन है। मैं आपको 3 डे स्ट्रैटेजी भी बताऊंगी। जिनका कुछ भी प्रिपेयर नहीं है, जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, उनको कैसे कंप्लीट करना है 3 दिन में। सिलेबस तो कंप्लीट किया जा सकता है, कैसे करना है मैं खुद करती थी, मैंने खुद किया, तो मैं आपको इसके बारे में एक आइडिया दे सकती हूँ। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पूरा स्ट्रैटेजी देखने के बाद में जो पूरा मैंने पैटर्न बताया पेपर का, उसके बाद में जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई थी अटेम्प्ट करने की, उसके बाद में बहुत सारे डाउट्स आए थे। पहला डाउट ये था कि रीडिंग सेक्शन में जो पैसेज आएगा अनसीन, उसमें से मैंने बताया था कि 10 मार्कर्स 1 मार्कर्स के 10 क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपके एमसीक्यूज आएंगे। लेकिन बहुत सारे बच्चों ने बोला है कि नहीं, उसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी आए हैं उनके सैम्पल पेपर्स में जो सीबीएसई की तरफ से आया था। तो लेट मी टेल यू कि जो सीबीएसई की तरफ से गाइडलाइंस थी उसमें मैंने देखा था, उसमें एमसीक्यू दिया था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस केवल, ठीक है। लेकिन इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अनसीन पैसेज में से क्वेश्चन अगर डिस्क्रिप्टिव आता भी है तो 1 नंबर का वो क्वेश्चन होता है। आपको 2 लाइन से ऊपर एक्सप्लेन नहीं करना होता है, टू द पॉइंट 2 लाइन लिखनी होती है। और मेजर आपके एमसीक्यूज होते हैं। अगर 10 में से आपके 6-7 एमसीक्यूज होंगे, बाकी 3 आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, उसमें इतना ज़्यादा वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पैसेज पढ़ा है तो आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी बन जाएगा, ठीक है। अनसीन पैसेजेस, उसमें तो कुछ भी पूछा जा सकता है। गाइडलाइंस की तरफ जो लिखा हुआ था गाइडलाइंस में, वो एमसीक्यूज थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। बट क्योंकि सैम्पल पेपर, मॉडल पेपर में पूरा आप जब देखोगे तो बहुत सारे बच्चों ने बताया कि प्री बोर्ड्स में हमारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी आए थे। तो नॉट अ बिग डील अगर उसमें आए भी हैं क्वेश्चन, तो 1 मार्कर क्वेश्चन होते हैं, उसमें आपको 2 लाइन से ऊपर नहीं लिखनी, ज्यादा एक्सप्लेनेशन आपको नहीं देनी है, ठीक है। टू द पॉइंट आप उसमें मार्क कर लीजिए, जो भी है अपने हिसाब से टू द पॉइंट आंसर लिख दीजिए। ऑलराइट, दूसरा आपका ये डाउट था कि नोटिस में मैंने बोला था ऑप्शन नहीं मिलेगा। सी, जो मैंने बोला था उसका थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन गलत वे में हो गया। मैंने ये बताया था कि नोटिस में आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, मतलब जैसे आपको आर्टिकल रिपोर्ट में एक चीज लिखने को आ रही थी, आपको इनविटेशन रिप्लाई में एक चीज लिखने को आ रही थी, आप दोनों में से चूज कर सकते थे। नोटिस में दोनों क्वेश्चंस जो ऑप्शंस होंगे वो दोनों नोटिस के ही होंगे, ठीक है। तो मेरा कहने का ये मतलब था, आपको नोटिस का फॉर्मेट याद करना ही करना है, आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही है। उसके 2 क्वेश्चन होंगे, मतलब आप चूज कर सकते हो आपको कौन सी नोटिस लिखनी है, लेकिन आप ये नहीं चूज कर सकते हो कि आपको नोटिस और किसी और चीज में से आपको ऑप्शन मिले, ठीक है। तो नोटिस का फॉर्मेट आपको याद करना ही है। अपार्ट फ्रॉम दैट, लेटर और एप्लीकेशन में बहुत ज्यादा डाउट था कि लेटर एप्लीकेशन नहीं, केवल लेटर आएगा। यस, केवल लेटर आएगा आपका। जो अगेन जो मैंने बोला था उसको अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि मैंने आपको क्या बताया था। लेटर एप्लीकेशन में एक पहला आपका ऑप्शन होगा जो लेटर टू एडिटर होता है, या लेटर और भी चीज लोगों के लिए आपका लेटर टू एडिटर फर्स्ट आपका ऑप्शन होगा। सेकंड आपका होगा आपको जॉब रोल के लिए अप्लाई करना है, वो लेटर आपको लिखना है। तो गाइस, जो आप लेटर जॉब एप्लीकेशन में लिखते हो उसको हम एप्लीकेशन बोलते हैं, लेटर नहीं बोलते हैं। आप इसको चीज को समझो कि आपने एडिटर को लिखा, उसको लेटर बोला जाएगा। आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, देन दैट्स अ जॉब एप्लीकेशन, इट्स नॉट अ लेटर, ठीक है। तो ये मैंने, आप उसको लेटर भी बोल सकते हो, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इतना कुछ हो नहीं जाएगा। लेकिन उसमें आपको एप्लीकेशन बोलना है, तो उसमें से आपको एक अटेम्प्ट करना है। आप एक का फॉर्मेट याद कर लो, जॉब रोल वाला ज्यादा अच्छे से याद कर लो, आप उसी को अटेम्प्ट करो जा करके, ठीक है। 3 आपके डाउट्स क्लियर हो गए। चौथे नंबर पे है कि सैम्पल पेपर कितने सॉल्व करें, कहाँ से सॉल्व करें, मैंने कौन से सॉल्व किए थे। मैंने सैम्पल पेपर्स नहीं सॉल्व किए थे, बट अब मैं बताती हूँ आपको मैं सैम्पल पेपर कैसे सॉल्व करती हूँ। मैं लिखती कुछ भी नहीं हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर देखने के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो मैं कोई वेबसाइट पे जाऊंगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बायजूस की वेबसाइट पे जा सकते हो। आप एक वेबसाइट है
अगला सेम करके, अगला सेम इज अ वंडरफुल वेबसाइट, आप उस पे जाओ अगला सेम पे। अगला सेम पे सैम्पल पेपर्स पढ़े होंगे, मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन पे। सैम्पल पेपर जो इंग्लिश के पढ़े, एक भी सैम्पल पेपर आप उठा लो, उसमें देखो कि कैसे कैसे क्या क्या पूछा गया है। अगर आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, जैसे मुझे अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं अपने दिमाग में सोच सकती हूँ कि अच्छा इसका आंसर ये होगा, इसमें ये लिखूंगी, मैं अपने दिमाग में सोच सोच के ही खत्म कर देती थी, लिखती एक भी चीज नहीं थी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप एक सैम्पल पेपर अगला सेम जो वेबसाइट है उससे आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो वो आपकी काफी हेल्प करेगा और इसमें आपको पता चल जाएगा कि टाइम ड्यूरेशन में आप कितना कितना टाइम डिवाइड करो, कितने किस सेक्शन के लिए। आपका जो चौथा पांचवा डाउट था वो था कि मैम 20 मिनट में रीडिंग सेक्शन कैसे कंप्लीट करूं। तो बिलीव मी, देखिए 95 प्लस मार्क्स बहुत बच्चों के आते हैं, लाखों बच्चों के आते हैं सीबीएसई में, और लाखों बच्चों की लाखों स्ट्रैटेजीज होती हैं, ठीक है। तो सबकी स्ट्रैटेजी अलग अलग है। मेरी स्ट्रैटेजी, क्योंकि मैं रीडिंग बहुत जल्दी करती हूँ, तो मैं 20 मिनट में रीडिंग सेक्शन कंप्लीट कर देती हूँ, क्योंकि अगर नहीं उसमें मेरा क्वेश्चन बन रहा है, तो मैंने देखा है कि मैंने बहुत सारे एग्जाम्स में आधा घंटा 45 मिनट केवल रीडिंग सेक्शन में दिए हैं, क्योंकि उसमें कुछ कुछ चीजें मिलती नहीं और आपके अंदर एक चुल हो जाती है कि मुझे तो ढूंढना ही है उसमें, मैं जब तक मिलेगा नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ाऊंगा अपना काम। तो वो नहीं करना है, 20 मिनट इनफ है, 20 से 25 कर दो, 30 कर दो, उससे ज्यादा नहीं देने रीडिंग सेक्शन को, अदरवाइज आपका पेपर बहुत ही डिले हो जाएगा, ठीक है। तो आप एक सैंपल पेपर सॉल्व करो और टाइम खुद से डिवाइड कर लो। मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बताई, अगर मैं एग्जामिनेशन देती तो मैं कैसे देती, कितना टाइम किस सेक्शन को अलॉट करती, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैंने पिछली वीडियो में शेयर नहीं किया था मैंने कौन सी किताबें पढ़ी, कहां से पढ़ा। सी, जो आपका इंग्लिश जो आपका सब्जेक्ट है, इसमें आपकी दो किताबें चलती हैं, आपकी चलती है फ्लेमिंगो और विस्टास, ठीक है। फ्लेमिंगो और विस्टास को मैंने पहले थोड़ा थोड़ा पढ़ रखा था, क्योंकि मैं क्लास में जब जाती थी तो मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ती रहती थी, तो मुझे एक आइडिया था इसमें क्या है। लेकिन लास्ट मोमेंट पे मैंने कभी बुक से पढ़ाई नहीं की है। उस टाइम पे, आज से कितने 4 साल पहले की बात है, मैंने उस टाइम पे भी यूट्यूब चैनल से पढ़ाई की थी। अब मैं आपको बताती हूँ यूट्यूब चैनल से इंग्लिश जैसा सब्जेक्ट कैसे पढ़ते हैं। बहुत बोरिंग हो जाता है बैठ के देखते रहना यूट्यूब पे कि अब क्या आ रहा है, अब क्या आ रहा है, एक इंसान की शक्ल या जो भी है देखते देखते बोरियत होने लगती है। मैं क्या करती हूँ, एक चैनल था जिसका नाम है एपपीडिया करके, उनके बहुत अच्छे वीडियोस उस टाइम पे भी पड़े थे, आज के टाइम में भी उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे वन शॉट वीडियोस बना रखे हैं। क्योंकि मैंने जो पढ़ा था मैं आपको वही सजेस्ट करूंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स हैं, आप चूज कर लो, बट मैंने पढ़ा था एपपीडिया नाम के चैनल से। उनकी वीडियोज में लगा के, ईयरफोन्स लगा के टहलती रहती थी और पूरे पूरे चैप्टर्स लगातार मैं खत्म करती रहती थी। आई थिंक 10 से 15 मिनट का एक चैप्टर होता है। आप डिसाइड कर लो कि आपको कौन सा चैप्टर खत्म करना है। 15 मिनट पढ़ लिया, फिर कुछ कर लिया, उसके बाद में 15 मिनट पढ़ लिया, ऐसे करके एक दिन में मैंने एक पूरी जो सीरीज होती है फ्लेमिंगो की फॉर एग्जांपल खत्म कर दी, विस्टास की पूरी सीरीज खत्म कर दी। ऐसे मैं पढ़ती थी, मैं कान में ईयरफोन्स लगा करके और फोन लेकर के अपना काम, बस बैठी हूँ और सुनती जा रही हूँ, फिर लेटी हूँ और सुनती जा रही हूँ। तो इससे क्या होता है, आपकी पैसिव लर्निंग होती रहती है, आपको समझ में आता रहता है, ठीक है। तो ये आपको कर सकते हो आप लोग, आपके लिए काम करेगा। मैंने कभी नोट्स वोट्स इंग्लिश के नहीं बनाए, ना मेरी कॉपी बनी थी सही से, मैंने उसमें कुछ लिखा वखा था नहीं, ठीक है। तो थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग आपको इंग्लिश की होती है, आपको स्टोरी जाननी रहती है मेजरली, वो आप स्टोरी सुन सुन के समझ सकते हो। तो ये आप काम कर सकते हो इस तरीके से। यूट्यूब चैनल आप फॉलो करो, मैंने एपीडिया फॉलो किया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, सैम्पल पेपर का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अब आते हैं कि नेक्स्ट चीज जो मैंने की थी, हर चैप्टर के नाम के साथ में उसका राइटर का नाम याद कर लो, या फिर पोएम है उसके पोएट का नाम याद कर लो। उसके लिए मैंने एक पेज बनाया था जिसपे मैंने सारे लिख लिए थे। जब आप आंसर लिखो तो आप मेक श्योर करो कि आप उनका नाम मेंशन कर रहे हो, ताकि जो एग्जामिनर, जो आपका टीचर है, जो चेकर है, उसको पता चले कि अच्छा ये कम से कम इतना तो पढ़ के आया कि इसको इसके राइटर का नाम मालूम है, ठीक है। तो उसके लिए आप पेपर पे इधर चैप्टर का नाम, इधर आपने राइटर का नाम, और वो रट लो, उसको बार बार विजिट करो तो आपको वो याद हो जाएगा। ऑलराइट,
अब आते हैं लास्ट जो 3 डे स्ट्रैटेजी है। मैंने सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए, क्या क्या आप पूछ रहे थे। उसके अलावा अगर कहीं पे 1 मार्कर में एमसीक्यू की जगह डिस्क्रिप्टिव भी आता है तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, डिस्क्रिप्टिव आ सकते हैं, उसमें आपको कोई पूरा चिट्ठा नहीं लिखना है। आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 2 लाइन्स से 2.5 लाइन, दैट्स इट। मैं होती तो मैं 1 से 1.5 लाइन लिखती, क्योंकि मैं बहुत टू द पॉइंट निकाल लेती हूँ उसमें से कि कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप 2 लाइन 2.5 लाइन, उससे ऊपर आपको लिखना ही नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट आते हैं 3 डे स्ट्रैटेजी पे कि 3 दिन की स्ट्रैटेजी कैसे क्या करना है। आज 21 फरवरी है, आज आप क्या करोगे। तो मैं अगर होती तो मैं कैसे करती, मैं आपको बताती हूँ। मैं आज के दिन कंप्लीट करती आपकी अपनी फ्लेमिंगो किताब पूरी, प्रोज सेक्शन प्लस पोएट्री सेक्शन पूरा कवर कर डालती। अब उसको कैसे करना है, देखिए जो एक्सट्रैक्ट आपका आता है, आपका जो प्रोज में से एक्सट्रैक्ट आएगा, जो कि आपका होगा आई गेस 6 नंबर का, एक नंबर के 6 क्वेश्चंस होंगे, टोटल 6 मार्क्स का आएगा। इन सारे क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस पहले ऐसे नहीं आते थे, ठीक है, थोड़ा डिफरेंट तरीके से आते थे। आज के टाइम में थोड़ा डिटेल स्टडी हो गई है। तो आप कैसे पढ़ोगे, आप पहले क्या करो, आप पहले यूट्यूब चैनल फॉलो कर लो कोई एक, और उसका पहले पढ़ो आप यूट्यूब चैनल से, उसकी कहानी सुन लो कि क्या क्या है। उसके बाद में अपनी किताब पे जाओ और एक बार उसको केवल पढ़ डालो, मत सोचो कि उसमें क्या लिखा है, केवल एक बार उसकी रीडिंग लगा डालो, ताकि आपको ये याद रहे कि कौन से चैप्टर से में है क्या एग्जैक्टली, ठीक है। तो मैं अगर होती, मैं यही करती, लास्ट मोमेंट पे अपनी बुक उठाती, पहले अपना पूरा स्टोरी सुनती, उसके बाद में एक एक लाइन उसकी बस फटाफट सरसरी निगाहों से खत्म कर देती। फ्लेमिंगो आज मैं पूरी खत्म करती, क्योंकि इतना टाइम नहीं रह गया है, ठीक है। फ्लेमिंगो उठाओ। आप कैसे करना है, पहले आपने एक चैप्टर पढ़ा यूट्यूब से, उसके बाद में फटाफट उसकी रीडिंग लगा ली, फटाफट लगाओ, 15 मिनट में चैप्टर्स खत्म हो जाते हैं, इतना टाइम लगता ही नहीं है। फिर बीच में पानी वानी पी लो, खाना वाना खा लो, और फिर आप चालू हो जाओ दूसरे, ऐसे करके टिक करते जाओ। आपको सारे चैप्टर्स फ्लेमिंगो के आज खत्म करने हैं। सेकेंड डे आप खत्म करो अपना, हाँ, फ्लेमिंगो के आपने चैप्टर्स खत्म किए, साथ में जब आप यूट्यूब चैनल सुनोगे तो वो क्वेश्चंस भी लास्ट में बताते हैं। ऐसा ही यूट्यूब चैनल फॉलो करो जैसे एपीडिया में लास्ट में वो क्वेश्चंस बताते थे, तो आपको क्वेश्चन की अलग से प्रैक्टिस करनी ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप वहीं से प्रैक्टिस कर लोगे क्वेश्चंस की, आपने चैप्टर भी देख लिया। फ्लेमिंगो आज खत्म कर दो, कल शुरू करो अपनी विस्टास किताब। विस्टास से आपको क्या करना है, विस्टास में भी आपको सेम करना है, पहले उसका चैप्टर सुन लो कि क्या है। और अब आप लोग सोचोगे कि एक बार में सारे चैप्टर सुने, एक बार में पढ़े, नहीं, एक चैप्टर सुनो उसको पढ़ो, एक चैप्टर सुनो उसको पढ़ो, ऐसे करते करते टाइम लगेगा, लेकिन क्योंकि टाइम कम है, अब 3 दिन में आपको ऐसे ही खत्म करना है। आपके 2 दिन में आपकी फ्लेमिंगो हो गई, विस्टास हो गई। अब आते हैं 3rd डे। इस दिन में आपको क्या करना, एक सैंपल पेपर उठाना है। अब पहले आपको रीडिंग सेक्शन एक बार लगा लेना है, जो अनसीन पैसेज है, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। अब आते हैं मेजर अपना राइटिंग सेक्शन पे। इस एक कॉपी उठाइए, एक पेज उठाइए, छोटे छोटे से चारों के फॉर्मेट्स लिख लीजिए, नोटिस, इनविटेशन, रिप्लाई का जो भी आपको करना है, लेटर एप्लीकेशन में से जो भी करना है आपको, और क्या था, जो भी एक रह गया है, रिपोर्ट आर्टिकल में से जो भी करना है, उसका आप फॉर्मेट एक पेज पे छोटे छोटे 4 बना लो, ठीक है। उसको आप प्रैक्टिस कर लो आराम से। 3rd डे मतलब 23rd को आप राइटिंग सेक्शन की प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। रीडिंग राइटिंग की हो गई, और इसके क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर आपको बस आने चाहिए, लास्ट मोमेंट में जो समझ में आएगा वही लिख पाओगे। ऑलराइट, तो ये आपकी पूरी स्ट्रैटेजी हो गई, कैसे कैसे क्या क्या करना है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, बहुत ज्यादा क्लटर्ड नहीं होनी चाहिए आपकी कॉपी, इंग्लिश की कॉपी बहुत नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। और आपका जो मैंने FSWG फॉर्मूला बताया था, फॉर्मेट, स्पेलिंग, राइटिंग, ग्रामर, उसका ध्यान रखना है। उसके अलावा चैप्टर्स अगर छूट जाते हैं, नहीं कंप्लीट होते हैं, तो आज फॉर एग्जांपल फ्लेमिंगो नहीं कंप्लीट हुई, उसको कल मत उठाओ, कल आप अपनी विस्टास उठाओ, टाइम बचता है तब फ्लेमिंगो उठाओ। लेकिन तीनों में आपको 3 दिनों में सिलेबस कवर कर देना है। 3rd डे एक सैंपल पेपर आप सॉल्व करके ही जाओ, ठीक है। और कॉपी में रंग बिरंगे पेन्स मत यूज करना, स्केच पेन्स मत यूज करना, ब्लैक जेल पेन यूज कर लेना, और ब्लू बॉल पॉइंट पेन, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ भी यूज करने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, ये पूरी स्ट्रैटेजी हो गई। अगली वीडियो में बताऊंगी एग्जामिनेशन एसेंशियल्स क्या होते हैं। बहुत सारे बच्चे यही नहीं जानते कि एग्जाम्स में लेकर के क्या जाना होता है, क्या क्या चीजें आप यूज कर सकते हो कॉपी में, और
वहाँ पे जाकर के इधर उधर मांगते हैं लोगों से, ठीक है। तो उस पर एक मैं वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है ना, स्केल लेके आते हैं और रंग बिरंगे स्केचेस लेकर के पूरी कॉपी भर देते हैं, तो उसका बहुत गंदा इंप्रेशन जाता है, या फिर आप बहुत टाइम वेस्ट करते हो उसमें, उसकी नीड भी नहीं होती है। ऑलराइट, तो इस पे मेरी अगली वीडियो होगी। आपको कोई और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं उसको एड्रेस करूंगी। और या दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस, यू कैन हिट दी like button, you can subscribe to my channel, and for more videos visit to my channel। बहुत सारी उसमें वीडियोस दी हुई हैं। I scored 100 on 100 in economics, उसकी भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसकी भी स्ट्रैटेजी बनाई थी, वो भी पड़ी हुई है। अपार्ट फ्रॉम दैट वीडियो इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स कब से शुरू होंगे, बिलीव मी अब ये टाइम नहीं है कि मैं उसके लेक्चर्स अभी बीच में शुरू कर दूं। मैंने सोचा था 16 फरवरी से शुरू करने का, बट मैंने नहीं शुरू किया क्योंकि दूसरे एग्जाम्स बीच में पढ़ रहे हैं। तो अगर आपका इंग्लिश का एग्जाम है तो ऑब्वियसली आप इकोनॉमिक्स तो नहीं पढ़ोगे, 2 के बाद में, 2 को ज्योग्राफी का, उसके बाद में सीधा आपका इकोनॉमिक्स का पड़ेगा। उसके बीच में मैं सारे ही चैप्टर्स आपको 1 शॉट में समझा दूंगी, मैंने कैसे किए थे, मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी, कैसे मेरे मार्क्स आए, सारी चीजें आपको उस गैप डेज में मैं आपको बता दूंगी। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, बाय बाय। कीप रीडिंग, कीप स्टडिंग एंड फोकस ऑन योर स्टडी, और बहुत सारी टेक्निक्स अपनाओ, मेरी वीडियोस देख लो क्या क्या कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय।